हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी की लारावेल ट्यूटोरियल की इस सीरीज के अंदर। नाउ अब तक हमने क्या देखा है, तो अब तक हमने देखा था कि हम लारावेल का यूज़ कर से किस तरीके से डेटाबेस का कनेक्शन कर सकते हैं। लारावेल के अंदर ब्लेड टेम्पलेट इंजन क्या होता है, लारावेल का यूज़ करके हम किस तरीके से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम किस तरीके से लारावेल के अंदर स्टाइल शीट को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अब तक के हमारे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उसके अंदर सीख चुके हैं। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम लारावेल का यूज करके किस तरीके से फाइल को अपलोड कर सकते हैं ऑन द सर्वर। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर और कोड के अंदर आके हम चेक करते हैं कि हम किस तरीके से लारावेल के अंदर फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक व्यू पेज क्रिएट करना पड़ेगा जहां से मैं फाइल को अपलोड कर पाऊँ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर है रिसोर्स नाम का। उस रिसोर्स नाम के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं और उसको नेम दे देते हैं upload.blade.php। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइल को अपलोड करवाना है। तो फाइल को अपलोड करवाने के लिए सबसे पहले तो मुझे फॉर्म चाहिए और मुझे एक और चीज़ जो याद रखनी है ये है कि अगर मैं फॉर्म दे रहा हूँ तो फॉर्म की मेथड यहाँ पे पोस्ट ही होनी चाहिए, बिकॉज जब हम फाइल को अपलोड करेंगे तो फाइल की साइज काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो वो गेट मेथड के थ्रू पास ही नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैंने मेथड दे दी है पोस्ट, और उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, दैट इज ENC टाइप मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा। जब भी हम इमेज को अपलोड करेंगे तो उसकी डेटा उसकी ENC टाइप जो है वो रखेंगे मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे फाइल अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इनपुट फाइल। ओके, सो यहाँ पे हम दे देते हैं इनपुट टाइप फाइल। नेम आप कोई भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देने वाला हूँ IMG एंड देन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ID। अगर ID देनी है तो दे सकते हो, अगर आप jQuery जावास्क्रिप्ट CSS के अप्लाई कर रहे हो तो ओके है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ नेक्स्ट मुझे चाहिए, ये कब होना चाहिए, तो जब मेरा फॉर्म सबमिट होगा तब मेरी इमेज अपलोड होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे दे दिया इनपुट सबमिट एंड उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ लाइक अपलोड एंड उसको नेम भी दे देते हैं अपलोड। दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारा फॉर्म तो बनके रेडी हो चुका है। अब इस फॉर्म को डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जहां पे मेरा ये फॉर्म लोड हो पाए। सो नाउ उसके लिए हम क्रिएट करेंगे एक पब्लिक देन फंक्शन, उसके बाद व्यू अपलोड। मैं यहाँ पे व्यू अपलोड इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले तो फाइल को व्यू करवानी है इसलिए। एंड यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न व्यू और उसके अंदर हमारी फाइल का नेम यानी कि अपलोड। दैट्स इट, ये हो चुका है हमारा। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम ले जाएंगे हमारे रूट के अंदर और रूट के अंदर ले जाके यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं रूट गेट एंड व्यू अपलोड। एंड देन यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा क्लास यानी कि एडमिन कंट्रोलर डबल कॉलन क्लास। हमारे कंट्रोलर का नेम आ चुका है यहाँ पे और उसकी जो मेथड है वो मेथड अब हम यहाँ पे दे देंगे, हमारी मेथड है व्यू अपलोड। दैट्स इट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले तो क्रोम में चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये व्यू पेज है वो प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो हम यहाँ पे आ चुके हैं और देखिए हमारा फॉर्म तो बन के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जब मैं यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूँ और कोई फाइल सिलेक्ट करूँ और अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करूँ तब क्या होना चाहिए, तब मेरी फाइल सर्वर के ऊपर अपलोड हो जानी चाहिए। तो चलिए सर्वर का अपलोड करने के लिए मुझे एक फोल्डर भी चाहिए होगा ना जहाँ पे मैं इस फाइल को सेव कर सकूँ। तो वो फोल्डर कहाँ पे बनाना है वो देखते हैं। तो हम चले जाते हैं हमारे कोड के अंदर और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी हम कंट्रोलर के अंदर है। सो नाउ यहाँ पे व्यू है और उसके अलावा एक मेरे पास है पब्लिक फोल्डर। सो जैसे हमने CSS ली थी वो भी पब्लिक फोल्डर से ली थी, तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी। अगर मुझे फाइल को अपलोड करवाना है तो मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इमेजेस। सो नाउ अब इस इमेजेस फोल्डर के अंदर मुझे फाइल अपलोड करवानी पड़ेगी।
और फाइल अपलोड करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल अपलोड करवाने के लिए मुझे एक फंक्शन और क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं यहां पे ले लेता हूं पब्लिक फंक्शन अपलोड फाइल। ओके, सो यहां पे मैंने ले लिया अपलोड फाइल और यहां पे ले लेते हैं रिक्वेस्ट, बिकॉज ऑब्वियस चीज है हमारे डेटा सारे रिक्वेस्ट के थ्रू ही मिलेंगे हमें। तो नॉर्मली हम क्या करते थे, अगर मेरे पास एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है, उसके अंदर जो डेटा है उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो हम $request ऑफ करके फील्ड का नेम दे देते हैं। बट यहाँ पे कुछ अलग होगा। यहाँ पे अलग क्या होगा वो समझते हैं पहले। तो पहले तो मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे मेरे पास इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप है मेरी फाइल। अब इनपुट टाइप फाइल के अंदर से जो वैल्यू मुझे मिल रही है उसे मुझे अगर कहीं पे स्टोर करवाना है तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, $request ऑफ फाइल। यहाँ पे क्या लिख देना है, फाइल, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने जो व्यू पेज के ऊपर जो इनपुट टाइप फाइल लिया है उसका जो नेम दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट टाइप फाइल है, उसका नेम हमने दिया है img। सो हम यहाँ पे लिख देंगे img। देन आफ्टर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे उसे करवाना है मूव। यहां से जो भी फाइल आएगी उसे मुझे कहां पे करवाना है, मूव करवाना है। तो मूव कहां पे करवाएंगे हम, तो यहां पे हम लिखेंगे पब्लिक पाथ। अब ये पब्लिक पाथ कहां का मिलेगा, तो मुझे मेरे पब्लिक फोल्डर का मिल जाएगा। अब पब्लिक पाथ लिखने के बाद मुझे क्या करना है, सो मुझे यहाँ पे मेरे फोल्डर का नेम देना है। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे फोल्डर का नेम है इमेजेस। हमारे जो फोल्डर का नेम है वो है इमेजेस। अब उसके साथ मुझे क्या करना है, उसके साथ मुझे मेरी इमेज को मूव करवाना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा मेरे इमेज का नेम। अब मुझे मेरे इमेज का नेम किस तरीके से मिलेगा, सो मैं मेरे इमेज के नेम के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ img नेम इज इक्वल्स टू, आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक यूनिक नेम देने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिक ID डॉट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर .png। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरी फाइल का एक नेम क्रिएट कर दिया है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारी फाइल का एक नेम। अब ये यूनिक आईडी क्या है, तो यूनिक आईडी PHP का एक डिफॉल्ट फंक्शन है जो कि हर टाइम एक नई नेम को क्रिएट करके देगा मुझे यहाँ पे। सो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे पास करवा के $image name, दैट्स इट। ये हो गया मेरा वर्क। और अब इमेजेस वाला जो मेरा फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल अपलोड होगी। लेट्स चेक कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इतना हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न करके मुझे कर देना है बैक। मुझे वापस उसी फाइल के ऊपर जाना है जहां से मैं आया था। सो दैट्स इट। इस तरीके से हम कोड कर चुके हैं। अब हम चेक करके देखते हैं कि ये चीज़ वर्क हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं होगी वो भी हम समझते हैं। तो चलिए वापस आ जाते हैं हमारे सर्वर के ऊपर, यानी कि हमारे रन किया हुआ जो फोल्डर है उसके ऊपर। चलिए अब मैं क्लिक करता हूँ चूज फाइल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स अवेलेबल है। सो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से एक फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं कर देता हूँ ओपन एंड फिर मैं क्लिक करता हूँ अपलोड के ऊपर। अब देखिए जब मैं अपलोड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तब मुझे एरर दिखा रहा है ये। अब ये एरर क्या दिखा रहा है, द व्यू अपलोड मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर द पोस्ट। अब देखिए हमने यहाँ पे रूट तो क्रिएट ही नहीं किया है ना, हमने जब एक्शन देनी है वो एक्शन दी ही नहीं है, तो फिर वो आएगा कैसे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे अपलोड फाइल के लिए एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे web.php के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे रूट ऑफ पोस्ट एंड देन उसके अंदर लिखेंगे अपलोड फाइल। एंड अपलोड फाइल लिखने के बाद हम यहाँ पे हमारा एडमिन कंट्रोलर ले लेते हैं, उसके अंदर ले लेते हैं हमारा क्लास। देन यहाँ पे हम कॉमा करके हमारी जो मेथड हमने क्रिएट की है एडमिन कंट्रोलर के अंदर अपलोड फाइल वाली, वो फाइल वाले मेथड को यहाँ पे करवा देते हैं कॉल। दैट्स इट। सो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं दिया था तो उसकी एरर दिखा रहा था। अब ये सॉल्व हो चुका है। अब ये वाला जो अपलोड फाइल है वो मुझे कहाँ पे देना है, वो मुझे देना है अपलोड ब्लेड की फॉर्म की एक्शन के अंदर। जब मैं यहाँ पे ये क्रिएट करूँगा तब ये वर्क होगा। सो दैट्स इट। अब ये चीज़ वर्क होनी चाहिए। सो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से वापस जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर और चेक करके देखते हैं ये चीज़ वर्क हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए हम वापस यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ से मैं एक फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और कर देता हूँ अपलोड। नाउ सी अब मुझे यहाँ पे दिखा रहा है
एक एरर, और वो एरर क्या दिखा रहा है, पेज एक्सपायर्ड। अब ये देखिए पेज एक्सपायर या फिर सेशन एक्सपायर ऐसी एरर अगर दिखाती है तो यहाँ पे उसका मतलब ये है कि आपने CSRF टोकन को मिस कर दिया है। ये चीज़ हमें खास याद रखनी है। सो हम चले जाते हैं हमारे कोड के अंदर और यहाँ पे लिखते हैं CSRF @CSRF हमने लिख दिया। अब ये टोकन मेरा जनरेट हो चुका है। सो वापस एक बार जाते हैं यहाँ पे एंड अगेन फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं और फाइल को सिलेक्ट करने के बाद करते हैं अपलोड एंड लेट्स सी हम वापस यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारे फोल्डर के अंदर वो फाइल आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है। सो लेट्स गो तो फोल्डर, हमने फोल्डर कहाँ पे क्रिएट किया है, तो हमने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है पब्लिक के अंदर इमेजेस, और देखिए एक इमेज हमारे पास आ चुकी है, ये इमेज अपलोड होके आ चुकी है। सो इस तरीके से हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। सो दैट इज द सिंपलेस्ट कोड, बहुत ही सिंपल कोड है, सिर्फ एक लाइन का कोड है ऐसा आप समझ सकते हो। यहाँ पे अगर नेम आप यहाँ पे लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपकी फाइल अपलोड होके आ जाएगी। सो आज के ट्यूटोरियल में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि अगर मैं फॉर्म के अंदर CSRF नहीं देता हूँ तो कौन सी एरर रहेगी वो भी हमने चेक किया। रूट के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर वहाँ पे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो भी हमने देख लिया है, और कैसे फाइल को अपलोड करना है ऑफकोर्स वो तो हम सीख ही चुके हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये पता चला है कि नहीं पता चला है। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए ताकि हम इसे सॉल्व करने की ट्राई कर सकें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि कैसे लारावेल के अंदर फाइल को अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वॉच लिस्ट को भी अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।